आप लोगों ने देखा होगा कि सब डिवीज़न मोहर के बठोई इलाके में क्लोड ब्रस्ट हुआ था। ये क्लोड ब्रस्ट जो है पंचायत बठोई बी वार्ड नंबर 4 में हुआ था। आप लोगों को हमने बताया था कि कितना यहाँ पे जो है लोगों का नुकसान हो चुका है। गनीमत ये रही है कि कल यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता अगर हम बात करें तो यहाँ पर माली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ की ज़मीन की, यहाँ के फसलों की, यहाँ के घरों की, तो यहाँ पर उसके बाद जो है ये बात जब जो ही मोहर इंतज़ामिया के पास पहुँची तो एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को और नायब तहसीलदार साहब को और उनकी टीम को यहाँ मौके पर भेजा। उसके बाद उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया हुआ है। आज अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमारे कुछ इलाके जो रह चुके हैं। मैं एसडीएम साहब को ये बता देना चाहता हूँ या तहसीलदार को ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए कि ये बठोई पंचायत बी नहीं है बल्कि पंचायत बठोई ए भी है, बी भी है, सी भी है। काफ़ी सारे पंचायत जो वार्ड हैं नुकसान जो है वो जगह जगह हो चुका है। अब कई लोगों की ये नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। मैं उन लोगों को बता दूंगा कि आज जो है एग्रीकल्चर की तरफ से सब डिवीज़न मोहर और बठोई के इलाके के बीच में यहाँ टीम पहुँची हुई है और जाकर जगह जगह पर यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। अगर किसी को ये लगे कि हमारे पास अभी टीम नहीं पहुंची है या बाद में पहुंचेगी, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ऐसा सिचुएशन बनी हुई है कि इस वक्त इंतज़ामिया के भी जो है जगह जगह पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलाकों में जो है वो नुकसान पहुंचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ पर आए हैं। आपने देखा कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर फसल की बात करें या मकानों की बात करें तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर, काफ़ी नुकसान हुआ। मैं नीचे से ऊपर तक कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगा हमें आने में। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम डोर टू डोर जाके देख रहे हैं कितना लोगों का कितना नुकसान हुआ है। बहुत दुख होता है देख के। तो कोशिश करेंगे हम डोर टू डोर जाके तो ये जितनी भी क्रॉप डैमेज हुई है, इस डैमेज क्रॉप का हम रिपोर्ट बनाएंगे और सबसे जल्दी से जल्दी हम सबमिट करवाएंगे। और लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि लोग अपनी फसल को इंश्योरेंस नहीं कराते। हम अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। हम कहीं पे जो भी प्रोग्राम हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, हम वहाँ पे जाके लोगों को बहुत हर स्कीम के बारे में हम अवेयरनेस करते हैं। लेकिन मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लोग अपनी फसल को इंश्योरेंस कराएं। कितना 60 रुपये इंश्योरेंस होता है पर कनाल के हिसाब से, तो 3000 रुपये की फसल आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। अगर आदमी की 10 कनाल फसल, अगर 10 कनाल का इंश्योरेंस कितना लगा 600 रुपया, तो आपकी फार्मर की फसल 30,000 रुपया इंश्योरेंस होगी। तो मेरी सभी लोगों से, ये फार्मर से, ज़िम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि लोग अपनी फसल को इंश्योरेंस कराएं। और हमारा डिपार्टमेंट जितनी जल्दी कोशिश करेगा कि हम इस जो हमारी पंचायत है यहाँ की बठोई ए, बठोई बी, बठोई सी, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है हम बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट करके हम एसडीएम ऑफिस में सबमिट करेंगे। शुक्रिया सर आपका। ये हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। मेरा ये इन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगर हम बात करें यहाँ सब डिवीज़न मोहर के दूर दराज इलाकों की, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फसल की जो स्कीम है, जैसे इंश्योरेंस होता है, मैक्सिमम यहाँ पे लोग जो है इस स्कीम का जो है वो फ़ायदा नहीं उठाते हैं। मैं अब सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़मीन का जो है वो इंश्योरेंस करवाए। कल को अगर इस तरीके का कोई नुकसान आपको होगा तो आप लोगों को जो है वो गवर्नमेंट भरपूर जो है वो स्कीम का फ़ायदा देगी। दूसरा ये मैं आपको बता दूँ कि सब डिवीज़न मोहर, पंचायत बठोई ए, चाहे बी चाहे सी हो, इन तीनों पंचायतों में काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पे जो है वो डैमेज हुआ है। अगर कहीं पे मुझे किसी पंचायत का नाम रह गया हो या मैं कहीं पे पहुंच नहीं पाऊंगा, उसके लिए आप लोगों से माज़रतख्वाह हूं, मगर फिर से कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी आपका नुकसान हुआ है वहां पे आके ग्राउंड से आपकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से जब आफात आती है, ये आती है इंसानों के लिए ही। अब इसको निपटने के लिए सरकारों के पास रिहेबिलिटेशन के लिए फंडिंग होती है। जैसे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सबसे पहले कि यहाँ की इंसानों की जानें बच गई। अगर रात में ऐसा ये वारदात होता इस इलाके में तो यहाँ सैकड़ों लोग मर जाते। अल्लाह का करम है, दोपहर को ये कल जो हुआ या बठोई के इलाके में जो ये बहुत बड़ा
सानहा नुकसान हुआ। यहाँ तकरीबन 1 दर्जन के आसपास घर जो है तबाह हो गए, जिसमें लोगों के बाथरूम बने थे, सेफ्टी टैंक बने थे, अपनी टैंकियाँ बनाई हुई थी, मकान बनाए हुए थे अपनी मेहनत मजदूरी करके। उसके बाद ज़मीन का जो बुरी हालात है, मैं एग्रीकल्चर की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मौके पर पहुँचे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इसका तखमीना लगाएंगे। जिन लोगों की ज़मीनें बह गई, फसल बह गया, उसका भी। और कल तहसीलदार साहब भी यहाँ मौके पे आए थे, तो यहाँ कंसर्न MLA साहब मौजूद नहीं हैं, उनकी डायरेक्शन से हमारी एक टीम यहाँ पे पहुँची है। तो MLA साहब भी यहाँ का विज़िट करेंगे, वो कहीं श्रीनगर हैं, पहुँचते ही वो भी यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, BDO साहब हैं, वो उनको हम बता देंगे। और उन्होंने खुद भी जायज़ा देखा, और जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, ये फंडिंग होगी इन लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। हम इन लोगों के साथ हैं। हम तभी यहाँ पहुँचे कि इन लोगों का दर्द जानने के लिए। ये बहुत गरीब लोग हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से, मशक्क़त से यहाँ पे अपना ये आशियाने तैयार किए थे। आपने यहाँ की हालात देखी, आज बहुत बुरी कंडीशन है। ऐसा लग रहा है कि हम के उजड़े हुए जगह में हैं, कि यहाँ की जो खूबसूरती थी वो भी हमें पता है, और जो आज यहाँ हुआ है तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसका हम बहुत ही मज़म्मत करते हैं। और चलो, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने होश व हवा से सिर्फ आर्डर नहीं, सिर्फ ट्वीट नहीं, बल्कि रिहेबिलिटेट इन लोगों को करना है। इधर एक बहुत बड़ा मकान देखो, कितना मकान, जिसके 3 छतों से पानी निकल गया। अगर ये मकान नहीं होता, आगे 10 मकान और चले जाते। तो इसमें कंसर्न एक टीम बननी चाहे, जिसमें पटवारी होना चाहे, पंचायत सेक्रेटरी होना चाहे, नायब तहसीलदार होना चाहे, और ये मौके पे तखमीना बन के इन लोगों को फिल फॉर फंडिंग होनी चाहिए। ये लोग आगे के लिए अपने आशियाना दोबारा तैयार करेंगे। बाकी जहाँ तक भी हमारी ज़रूरत होगी इन लोगों को, हम इनके साथ हैं। जो भी कमी पेशी होगी, अब इनके मतलब किसी चीज़ में भी हम इनको साथ दे देंगे पूरा। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि फिल फॉर इस पर विदिन डेज इनको कंप्लीट करके दिया जाए, और फिर आगे सरकार तक पहुंचाने की काम हमारी खुद रहेगी। देखिए, कोई ज़मींदार ऐसे भी होते हैं, KCC लोन भी रजिस्टर होता है, और ये इंश्योरेंस भी होता है। फसल बीमा योजना एक इंश्योरेंस होती है, वो बैंक भी करता है, वो डिपार्टमेंट भी करता है। कहीं लोगों का होगा अगर, तो उनका तो ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी भी देगी और बैंक भी देगा। अगर कहीं लोगों का नहीं भी होगा, आम लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है कि हमने इस चीज़ को इंश्योरेंस करना है, तो उन लोगों को कम से कम सरकार की तरफ से माफ़ होना चाहिए। हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे। बहुत एक ही इलाका मोहर भटोई में नहीं ऐसा हुआ, कल के डेट में मैंने बड़ी जगहों पे देखा, जैसे डोडा हुआ, किश्तवाड़ हुआ, रामबन हुआ, ठाठरी में हुआ, कश्मीर में बहुत सारी जगहों हुए। पूरे जम्मू कश्मीर में ये बाढ़ एक दिन आ गई, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार छीना गया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों को अगर किसी का कर्जा है, KCC लोन है, कुछ और चीज़ है, तो उनको माफ़ होना चाहिए। ये कार युद्ध गयो, ये गयो पार्टी गयो, यू पार्टी गयो, यू तो गयो। आज कार युद्ध को याव गयो, ये कोई लेकिन त्रैबा यू। अच्छा, त्रैबा यू थे इशो घर तो हां ने उन छुड़सन छु मार भाई। अच्छा, कुता नुकसान छु गो, वो नुकसान भाई उछ भाई मकान शालो मत भाई के जब आया तहसीलदार साहब में आया योड़ याव हम तो बस तमें मर गए काम तो। अच्छा, हम तो इसे क्या बोले हम तो। चलो, शुक्र खुदा से जो बचो, मोइनो बचो, मकान बनन बे है, मकान बनन बे बार में आइ छु खुदा कर साल गरीब तो और बे क्या गुजारिश क्या करो, सब्र छु यात में है, सब्र सब्र रास। सबसे पहले मैं मीडिया का तहदिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ये तहसील मोहर पंचायत भटोई में जो कल ये एक हादसा पेश आया, जहां तकरीबन 1 दर्जन जो घर से बेघर लोग हो गए, जिनका फसल तबाह हो गया, जिनका घर तबाह हो गया। तो रात को ही मैंने देखा कि SDM साहब ने यहाँ तहसीलदार साहब को भी भेजा था, उसके बाद LG साहब ने भी ट्वीट किया था, और डिप्टी कमिश्नर रियासी को ये डायरेक्शन दी है कि इनका मुआवजा जो है वो फौरी तौर बनवाया जाए। मैं आज आप मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब से और अपने UT जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब से ये मोतबाना दरख्वास्त करूँगा कि जो इनका फसल तबाह हो गया इस साल का, तमाम जिन लोगों ने KCC लिया है, इनका KCC माफ़ हो जाए,
उसके बाद इनको फौरी तौर इनको नए मकान बनाकर जो है PMAY स्कीम से कुछ और जो मुआवजा बनाकर इनको दिया जाए, ताकि ये लोग भी जहाँ पूरी उम्र सारी उम्र की कमाई लगाकर मजदूरी करके अपने आशियाने बनाए थे, आज बड़ा अफसोस है कि ये हादसा पेश आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। अगर यही हादसा रात को आता तो शायद यहाँ और इस वक्त खबरें सुननी पड़ती, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। शुक्र हूँ कि आप बादनी साहब यहाँ पर आए, जो मीडिया वाले सारे यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारे मैडम जी, जो हमारे MLA साहब खुशीज़ अहमद साहब जी हैं, भी यहाँ आ चुकी है। हम सब लोगों का जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है, इनका बड़ा हमें अफसोस हो रहा है कि इनके काफ़ी मकान यहाँ डैमेज हो चुके हैं। 5-6 मकानों का डैमेज हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त जो यहाँ फ्लड हुआ है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इनके लिए फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए, इनके मुआवजे का, और इनका कम से कम हर घर को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और इनका जो नुकसान हुआ माल मवेशी का बच गया है, बाकी इंसान बच गया। जो घर में अखराजात थे वो सारा डैमेज हो चुका है, और हमने पूरा इसका सर्वे किया जिस एरिया का। और जो यहाँ से ऊपर हमारे डुगजल से लेकर जो यहाँ क्या नाम है इसकी जगह, झुंझुनू नाला जो है, इसमें हमारे नाले में फ्लड जो आया है, जो आसमानी यहाँ बारिश की वजह से सख्त फ्लड आया है, इसका हमें बड़ा लोगों का नुकसान हो चुका है। हम चाहते हैं, इनका फसल ज़ाया हो गया है, इनके लिए चाहता हूँ महकमा एग्रीकल्चर यहाँ आया है, इनके साथ डिपार्टमेंट फ्लड कंट्रोल वाले भी आ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले भी आए हैं। हम चाहते हैं हमारे DC साहब वर्दी रियासी से, उससे भी गुजारिश करें वो यहाँ का विज़िट करें, और यहाँ जो हमारे हसीम साहब वो भी यहाँ का विज़िट करें। हमारे तजाद साहब आए थे रात को। बाकी यहाँ जो मुलाजमिन इस महकमे फ्लड कंट्रोल की तरफ से अभी उनका कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि यहाँ फ्लड कंट्रोल की तरफ से इसका रोकथाम किया जाए, ताकि ये नाला जो है बार बार हमें नुकसान करता है। ये 3-4 बार नाला पहले भी हमें यहाँ इस बारिश की वजह से ऊपर से जो आता है नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि ये नाला इसका इंतज़ाम किया जाए फौरी तौर पर, इरीगेशन का और फ्लड कंट्रोल का महकमा यहाँ पर इसका इंतज़ाम करे, और रूरल डिपार्टमेंट ब्लॉक की तरफ से इस पर भी यहाँ काम किया जाए, ताकि लोगों का नुकसान दोबारा ना हो। हमें बहुत बड़ा इनका गरीबों का यहाँ जो नुकसान देख कर हो रहा है, हमारा बड़ा इस पर अफसोस हो रहा है कि हाँ महकमे को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको प्रायोरिटी पर उनका मुआवजा, और उनकी दवाई का इंतज़ाम, उनका पानी का इंतज़ाम, उनकी बिजली का इंतज़ाम, उनका कपड़े का इंतज़ाम, उनका टेंट का इंतज़ाम, उनके मकान रहने का इंतज़ाम, जिनके घर भी उजड़ गए उनके अलाटमेंट का इंतज़ाम यहाँ किया जाए, ताकि गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई इंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के AC, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज, और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन AC और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई इंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।